एक चीज़ को बहुत बारीकी तरीके से तैयार करके रखा है और बहुत बारीकी तरीके से करा रहा हूँ। सब्सक्राइबर देख के जज मत करना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में इंसान बहुत मेहनत करता है। मैंने कंटेंट के ऊपर काफ़ी मेहनत करा है, सारे चैप्टर्स रेडी कर दिए हैं, बस आपको डेली वीडियोस मिलता रहेगा। राइट मेरे भाई, तो आराम से करना। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैंने बारीकी से तैयार कर रखा है और मैंने ओपनली चैलेंज करके रखा है कि बोर्ड के सारे कंटेंट मैं दे दूंगा और मैं बेसिकली दे दूंगा मेरे भाई, ठीक ना, याद रखना। हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे, यानी कि शब्द आपके पास बहुत रहेंगे लेकिन उसको एक शब्द में आपको बताना है, मतलब उसके बदले में आपको एक शब्द बताना है। क्लियर है? तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी तरीके से कराऊंगा, अच्छे तरीके से कराऊंगा, बस आपको बने रहना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आपको बने रहना है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। पहला सवाल है, जो दूसरे की बलबूते पर हो, जो इंसान दूसरे के बलबूते पर हो, दूसरे के चीज़ों को यूज़ कर रहा हो, उसी के लिए मतलब वो जो चीज़ दे रहा है ना, वो चीज़ें इंसान ले रहा है, दूसरे के बलबूते पर है। जैसे आप अपने पापा के बलबूते पर हो, भाई के बलबूते पर हो, है ना, तो उसे हम बोलते हैं पारालंबी। क्या बोलते हैं? उस इंसान को हम बोलते हैं पारालंबी। जो दूसरे के बलबूते पर होता है उसे हम बोलते हैं पारालंबी। याद रखना। तो सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल है, दूसरा नंबर का जो सवाल है कि जिससे सब कुछ कहा जा सके, यानी एक ऐसा आपके पास इंसान होगा जिससे आप सब कुछ कह सकते हो। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें समझा रहा हूँ, अच्छी से समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। तो जो दूसरे के बलबूते पर होता है उसे पारालंबी बोलते हैं, मैंने पहला कराया था। अभी मैंने कराया कि जिसके सब कुछ कहा जा सके, तुम जिससे सब कुछ कह सको मेरे भाई, उसे हम बोलते हैं अंतरंग। क्या बोलते हैं? अंतरंग बोलते हैं। क्लियर है ना? चलो, अंतरंग बोलते हैं जिससे आप सब कुछ कह सको। तीसरा नंबर का सवाल है कि जो स्त्री अभिनय कराती है ना, जो स्त्री अभिनय कराती है उसको बोलते हैं अभिनेत्री। क्या बोलते हैं? अभिनेत्री बोलते हैं, ठीक ना। अभिनय करती है, अभिनय जो करती है उसे अभिनेत्री बोलते हैं, है ना। चलो, अगला सवाल है 4 नंबर का, याद रखना। 4 नंबर का सवाल है कि जिसका खंडन ना किया जा सके, यानी जिस भी चीज़ का खंड ना कर सको, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो, तो जिसका खंडन नहीं किया जा सकता ना, उससे हम लोग बोलते हैं अखंडनीय। क्या बोलते हैं? अखंडनीय। अगर मैं 10 क्वेश्चन करा दूंगा, ध्यान से मेरे भी बात सुनना आप, है ना, एग्जाम में फोड़ दोगे, इससे बाहर नहीं आएगा, इसके 2 वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा। तो 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आप रिपीट करना, 1 से आके 10 तक करना अच्छे तरीके से। जब ऐसे करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक ना। तो जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय होता है। 5 नंबर का आपका सवाल है कि दूसरे का भला चाहने वाला, दूसरे का भला चाहने वाला है मेरे भाई। तो जो दूसरे का भला चाहता है उसे हम बोलते हैं परार्थी। क्या बोलते हैं? परार्थी बोलते हैं। जो दूसरे की मदद करता हो, यानी भला करता हो दूसरे के बारे में, अगर आप सोच रहे हो तो क्या हो? परार्थी हो। क्लियर है? 6 नंबर का सवाल है और इसे ध्यान से देखिएगा। जिसमें भला या बुरा समझने की शक्ति ना हो, यानी कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको पता नहीं है कि कौन सा चीज़ सही है, कौन गलत है, कौन भला है और कौन बुरा है मेरे लिए, कौन मेरा अच्छा कर सकता है, कौन मेरा खराब कर सकता है। क्लियर है ना मेरे भाई? तो उसको हम बोलते हैं अज्ञानी, यानी उसके पास अभी बुद्धि नहीं है, ज्ञान की कमी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञानी बोलते हैं। राइट। सारे बोर्ड लेवल के कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। इतना मैं बोल रहा हूँ ना कि बोर्ड के पेपर्स जब आप प्रीवियस लगा के देखना, पूरे वीडियोस मेरे देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मतलब एक क्लिक पे टोटल ग्रामर मिल जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। चलो, सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से जो दिखता है ना, उसको बोलते हैं समदर्शी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको हम बोलते हैं समदर्शी। समदर्शी यानी कि समान रूप से देखने वाला। एक इंसान सबको समान रूप से देख रहा है, मतलब समदर्शी। क्लियर है? और अगला सवाल है 8 नंबर का कि रक्त से रंगा हुआ, रक्त से रंगा हुआ। क्लियर है? अब बता दोगे रक्त से रंगा हुआ को हम क्या बोलते हैं? रक्त से रंगा हुआ को हम बोलते हैं रक्त रंजित। क्या बोलते हैं? रक्त रंजित बोलते हैं मेरे भाई। क्लियर है ना? जो रक्त से रंगा हुआ है, खून से रंगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं रक्त रंजित। अगला सवाल है जो कि 9 नंबर का है, ध्यान से देखना। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, राजाओं का जो राजा होता है ना, उसे हम बोलते हैं महाराज। महाराज। क्या बोलते हैं? जो राजा का भी राजा हो उसे हम महाराज बोलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलो,
अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 10 नंबर का सवाल है और एक बार आप 1 नंबर से जाके देखना कि आपको टोटल कितना याद हुआ है। वैसे तो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया, सारे आपको याद हो रहे हैं, बट 1 नंबर से ट्राई करना, या पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार 2x पे वीडियो लगा देना पूरा तेज। समझ में आ रहा है ना? पूरा तेज वीडियो लगा के देखना। जिसका काया बहुत बड़ा हो, है ना, जिसका काया बहुत बड़ा हो उसे हम बोलते हैं दीर्घकाय। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेरे भाई दीर्घकाय। क्या बोलते हैं? दीर्घकाय। और अगला सवाल है जो कि 11 नंबर का सवाल है और इसका आंसर आपको बताना है कि दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री, जो दूसरे के बच्चे के पालन और पोषण करती है उसे धाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस स्त्री को हम लोग धाय बोलते हैं। याद रहेगा ना? चलो याद रखना, जो दूसरे के बच्चे को पालती है, सेवा करती है, उसे हम लोग धाय बोलते हैं। और जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत बातें करता हो, है ना मेरे भाई, तो उसके लिए एक शब्द बनाया गया है वाचाल, है ना। कोई इंसान वाचाल होकर बात करने लगता है, यानी कि बहुत बात, उसको पता नहीं चलता वो कितना भावनाओं में बह के बोल रहा है, तो उस इंसान को हम वाचाल बोलते हैं। यानी कि जो बहुत बातें करता हो, है ना, यानी वाचाल हो गया, उसके शब्दों पे अब कंट्रोल नहीं रहा तो इंसान वाचाल हो गया है। जो कुछ नहीं जानता, है ना, उसके लिए एक शब्द क्या है? जो कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। क्या बोलते हैं उसको? अज्ञ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अज्ञ याद रख लेना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और VVI है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है? VVI है। क्लियर ना? चलो आगे देखो और ध्यान से करना। 14 नंबर का सवाल है कि सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है, सूर्योदय से पूर्व का यानी सूर्योदय से भी पहले वाला समय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको उषा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग उषा काल बोलते हैं। क्लियर है ना? चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि अगला सवाल है हमारा 15 नंबर का। अवैध जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो, अवैध जीवन को जो आघात पहुंचाता हो, क्षति पहुंचाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संघातिक। क्या बोलते हैं? संघातिक। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, ऐप में चले जाना, अपना MK ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, 99 रुपया, 79 रुपीज़, इतना सस्ता आपको कोर्स मिलेगा। PDF का अलग मिल जाएगा, पूरा बैच का अलग मिल जाएगा, मतलब 99 रुपये से महंगा कोई नहीं है। तो आराम से मेरे भाई फ़ायदा उठा लो ना। जो व्यक्ति पहले पद पर रहा हो, जो व्यक्ति पहले पद पर रहा हो उसे हम बोलते हैं भूतपूर्व, यानी कि बीते हुए समय में जो इंसान था, है ना। चलो अगला है 17 नंबर का सवाल है कि मस्तिष्क संबंधी बेचैनी, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी यानी पीड़ा। इंसान को पीड़ा कब होता है? जब दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाए, है ना। दिमाग बेचैन होता है ना, कोई बोलता है ना टेंशन हो रहा है ना, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मतलब पीड़ा होता है उसको। और अगला है 18 नंबर का सवाल, उचित मूल्य से कम आंकना, है ना। किसी को आप कम आंकते हो कि नहीं? उचित मूल्य से कम आंकना, उसको हम बोलते हैं अवमूल्यन। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन बोलते हैं, अवमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन। और अगला है 19 नंबर का सवाल, सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, बोर्ड लेवल के ऊपर सारी चीज़ें हैं। हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान को हम क्या बोलते हैं? हरा भरा मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? उपवन, है ना। सारे कमेंट दो मेरे भाई, सारे कमेंट करो। हरे भरे उपवन को क्या वो उपवन बोलते हैं? हरे भरे चीज़ों को। 20 नंबर का सवाल है कि जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसको बोलते हैं विस्थापित। क्या बोलते हैं? विस्थापित बोलते हैं ना। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे बोलते हैं विस्थापित। और अगला है 21 नंबर का सवाल कि आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या है? जो इंसान आपके आँखों के सामने है उसके लिए एक शब्द बनाया गया है जो कि है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब आपको पता है ना, कोई कहता है प्रत्यक्ष कोई चीज़ दिख रहा है, प्रत्यक्ष नहीं सामने दिख रहा है। अगर आप पुराने ग्रंथ को पढ़ोगे या रामायण महाभारत देखोगे तो सामने के लिए प्रत्यक्ष का इस्तेमाल किया जाता था। अगला सवाल है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है मेरे भाई? तो पतित होता है। क्या होता है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? पतित। ठीक है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको पता चल गया, पतित होता है। और 23 नंबर का सवाल है कि जीवन भर का एक शब्द क्या है? जीवन भर के लिए एक शब्द जिसको हम बोलते हैं आजीवन, है ना। आप किसी मूवी में देखो क्यों बोलते हैं कि आजीवन कारावास हो गया, यानी कि कारावास मतलब कि कैद का मिल गया है, मतलब जैसे मान लो जज के सामने गया कोई अपराधी, उसको उम्र कैद मिल गया,
तो उसी को बोलते हैं आजीवन कैद, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर, है ना। तो पूरे जीवन भर के लिए हम लोग आजीवन का इस्तेमाल करते हैं। चलो, एक से एक शब्द बनाया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो और एक शब्द में कहा जाता है, उसे क्या एक शब्द में कहा जाता है? जो गुरु से दीक्षा लिया उसको दीक्षित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीक्षित बोलेंगे। दीक्षित, याद हुआ? क्या बोलेंगे उसको? दीक्षित बोलेंगे, ठीक ना। और अगला सवाल है 25 नंबर का, जो मन को हर ले, उसके लिए एक शब्द क्या है? मान लो आपके मन को हमने हर लिया, आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो, आप मेरे से इम्प्रेस हो गए हो, समझ रहे हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या है? वैसे सब वीडियोस भी देखना, तुम्हारे लिए बेहतर कंटेंट तैयार करता हूँ। मनोहर, है ना, यानी कि मन को हरने वाला। क्या? जो मन को हर ले उसे हम बोलते हैं मनोहर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एंड अगला सवाल है कि आशा से अधिक कहलाता है। अगर आशा से अधिक आपको कोई चीज़ मिल रहा है तो वह कहलाता है असातित। क्या कहलाता है? असातित। आशा से अगर ज़्यादा आपको मिल रहा है, समझ रहे हो, आप सोच रहे हो बाइक मिल जाए, आपको कार मिल गया, तो होता है असातित, यानी कि आशा कर ले और जितना उससे ज़्यादा मिल रहा है तुम्हें स्वीकार करने का योग्य। स्वीकार करने का योग्य बताना है। स्वीकार करने का योग्य होता है वरेण्य। क्या होता है? वरेण्य, ठीक है, याद रहेगा। क्या होता है मेरे भाई? वरेण्य होता है, याद रखना, ठीक है। और अगला सवाल है 28 नंबर का, ध्यान से देखना। शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाएगा? बताओ। शैव। क्या कहलाएगा? शिव का उपासक शैव कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। शिव का उपासक शैव। अगर आप पूरे हिंदी का PDF लोगे ना, बुक का, मतलब टोटल चैप्टर, फिर व्याकरण में टोटल चैप्टर सबका, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका, अगर आपको PDF लेना है तो मात्र इतना रुपये का ऐप पे आपको मिल जाएगा। इतना रुपये का एक बैच होगा, मात्र 79 रुपीज़ का टोटल PDF। 99 नंबर आ सकते हो आप। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। इतना सस्ता कोर्स बना दिया कि यूट्यूब पे सबकी हालत ख़राब है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता है ना, उसे हम बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासा उसके मन में बहुत ज़्यादा है जानने के लिए, तो उसको बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है। और अगला सवाल है तुम्हारा 30 नंबर का, मेरे भाई ध्यान से देखो। जो मापने में समर्थ हो। क्या? जो मापने में समर्थ हो, किसी चीज़ को माप रहा है, मेजरमेंट कर रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या? मापदंड, है ना। क्या बोलते हैं? मापदंड। जो मापने में समर्थ हो, यानी कि अगर मान लो 1 इंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, एक स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मापदंड बोलेंगे। यानी मापने वाला एक औजार है हमारा, ठीक ना, तो उसको मापदंड बोलते हैं। 30 मैंने ऑब्जेक्टिव कराया, है ना, और यहाँ से तुम्हारे 1 से 2 नंबर के सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। कभी कभी 3 नंबर में भी दे देता है, 3 नंबर का, तो 1 से 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल कितने आएंगे? 60 को ऑब्जेक्टिव ग्रामर से आता है, जिसमें आपको मात्र 60 में 50 को चाहो तो मार दोगे बिना बुक पढ़ ले। तो अच्छे से पढ़ोगे तब तो 100 को ऑब्जेक्टिव में 60 को बुक से आता है ग्रामर के, और 40 को किताब से, यानी दिंगत से, समझ रहे हो। तो इस तरह से ग्रामर और बुक लेकर चलना है, और आपको एक बेहतर नंबर लेकर आना है। तो बेहतर लाना है तो बेहतर जगह पढ़ना होगा, कंटेंट बेहतर देखना होगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करनी है, याद रखना, फोड़ना है ना, सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो बैच है ना 7,979 रुपये वाला ले लेना, मैं तो बोलूँगा। या 99 रुपये का एक बैच है ना, उसमें पूरा पढ़ाया भी गया है और प्लस में सब PDF हुआ भी डाल दिया गया है। तो 20 रुपये और खर्चा करोगे तो आपको पूरा बैच ही मिल जाएगा, सिंपल। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा।